हेलो मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई को एक अलग दिशा दे रहे होंगे। मेरे दोस्त, आप सभी लोगों का एजुकेटर पायलट भैया यूपी बोर्ड क्रांतिकारी चैनल पर स्वागत करते हैं। मेरे दोस्त, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मॉडल पेपर 2025। मॉडल पेपर 2025 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बने हुए हैं, ऑफिशियल मॉडल पेपर है मेरे दोस्त, जो 2025 के लिए बने हुए हैं, उसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने सारे बहुविकल्पीय बने हुए हैं, उसी का मेरे दोस्त आज के इस वीडियो में सॉल्यूशन है। तो मेरे दोस्त, ज़्यादा देर न करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेरे दोस्त, प्रश्न संख्या पहला है कि निम्न में से शुक्ल युग के लेखक हैं। पहला है महावीर प्रसाद, दूसरा वाला प्रेमचंद्र, तीसरा वाला गिरधर दास, चौथा वाला यशपाल। तो मेरे दोस्त, इसमें शुक्ल युग के सही लेखक होगा प्रेमचंद्र जी जो होगा शुक्ल युग के लेखक होगा। दूसरा वाला है मेरे दोस्त कफन व पूस की रात कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी प्रेमचंद्र, ऑप्शन नंबर सी सुदर्शन, ऑप्शन नंबर डी पंत जी। तो मेरे दोस्त, कफन व पूस की रात कहानी के लेखक जो हैं प्रेमचंद्र जी हैं। कौन है? तो प्रेमचंद्र जी हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है मेरे दोस्त की सिंदूर की होली नाटककार है। कौन है मेरे दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद, दूसरा राम कुमार वर्मा, तीसरा लक्ष्मी नारायण मिश्र, चौथा वाला हरि कृष्ण प्रेमी। तो मेरे दोस्त, सिंदूर की होली के नाटककार कौन है? तो लक्ष्मी नारायण मिश्र। मेरे दोस्त, आप कमेंट करके बताना कि आप लोगों का 20 में कितने मार्क्स आ रहे हैं। चौथा वाला है कि रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन नंबर बी प्रभाकर माचवे, ऑप्शन नंबर सी राम वृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन नंबर बी राहुल सांस्कृत्यानंद। तो मेरे दोस्त, इसका सही आंसर होगा कि रूस में 25 मास। ऑप्शन नंबर डी राहुल सांस्कृत्यानंद जो होगा इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 बाजे पयलिया के घुघरू के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ऑप्शन नंबर बी देवेंद्र सत्यार्थी, ऑप्शन नंबर सी माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर सी रामवृक्ष बेनीपुरी। तो मेरे दोस्त, इसका सही आंसर होगा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। प्रश्न नंबर 6 कि रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा था? ऑप्शन नंबर ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन नंबर बी जाजगिरी अंसन, ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर डी मिश्र बंधुओं ने। तो मेरे दोस्त, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा था? तो मिश्र बंधुओं ने। किसने कहा था? मिश्र बंधुओं ने। मेरे दोस्त, अगर यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे दोस्त जरूर से वीडियो को लाइक कर देना। प्रश्न नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकालीन कवि देव की नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कवि प्रिया, ऑप्शन नंबर बी भाव विलास, ऑप्शन नंबर सी भवानी विलास, ऑप्शन नंबर डी रस विलास। तो मेरे दोस्त, रीतिकालीन कवि देव की नहीं है तो कवि प्रिया नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि जो कवि प्रिया है यह केशव दास की रचना है। प्रश्न नंबर 8 द्विवेदी युग की विशेषता है या प्रवृत्ति, दोनों बात एक ही है। तो ऑप्शन नंबर ए इतिवृत्तात्मक, ऑप्शन नंबर बी श्रृंगार व प्रेम, ऑप्शन नंबर सी नारी सौंदर्य का चित्रण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो मेरे दोस्त, द्विवेदी युग का जो विशेषता है इतिवृत्तात्मक है। प्रश्न नंबर 9 1943 में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया? ऑप्शन नंबर ए जो है रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर बी अज्ञेय, ऑप्शन नंबर सी प्रभाकर माचवे, ऑप्शन नंबर डी गिरजा कुमार माथुर। तो मेरे दोस्त, इसका सही जो आंसर होगा तार सप्तक का संपादन अज्ञेय जी होगा। 10वां प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा व कुकुरमुत्ता किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, राम नरेश त्रिपाठी या महादेवी वर्मा। तो मेरे दोस्त, इसके
जो राम की शक्ति पूजा व कुकुरमुत्ता के जो लेखक होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को होगा। ऑप्शन नंबर ए। बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। उपयुक्त उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए जो है वीर रसों का कि करूण रस, या ऑप्शन नंबर सी श्रृंगार रस, या फिर ऑप्शन नंबर डी हास्य रस। तो मेरे दोस्त बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका हो, इसका सही जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी हास्य रस को जाएगा। उस उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। उपयुक्त वाक्य में अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए उपमा अलंकार, ऑप्शन नंबर बी रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर सी उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन नंबर डी श्लेष अलंकार। तो मेरे दोस्त उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा उनका, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगह में जो अलंकार होगा वह उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। मेरे दोस्त कौन सा अलंकार होगा? तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। क्वेश्चन नंबर 12 हो चुके हैं मेरे दोस्त। अब क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि नील सरोरु श्याम तरुण अरुण वारिज नयन, कराहू सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। उपयुक्त पंक्ति में प्रयुक्त छंद है। ऑप्शन नंबर ए सोठा, ऑप्शन नंबर बी दोहा, ऑप्शन नंबर सी रोला, या ऑप्शन नंबर डी कुंडलिया। तो मेरे दोस्त नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, कराउ सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन में जो छंद होगा मेरे दोस्त यह सोठा होगा। कौन सा होगा? सोठा। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? उपसर्ग जो है अनु उसका प्रयोग नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है अनुकरण, ऑप्शन नंबर बी अनुशासन, ऑप्शन नंबर सी अनुतीर्ण, ऑप्शन नंबर डी अनुवाद। तो मेरे दोस्त अनु शब्द का उपसर्ग किसमें प्रयोग नहीं हुआ? तो अनुतीर्ण में प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन प्रश्न नंबर 15 नीलकंठ त्रिनेत्र या चतुर्भुज, नीलकंठ त्रिनेत्र या चतुर्भुज समस्त पद में प्रयुक्त समास है। ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर सी द्विगु, या ऑप्शन नंबर डी अव्ययी भाव समास। तो मेरे दोस्त नीलकंठ त्रिनेत्र या चतुर्भुज समस्त पद में प्रयुक्त समास जो होगा वह बहुब्रीहि को होगा। क्या होगा? बहुब्रीहि को। अगर दे देगा कि नीलकंठ प्रयुक्त में समास है तो बहुब्रीहि समास को ही जाएगा। अगर त्रिनेत्र भी बोलेगा तो बहुब्रीहि समास को, और अगर चतुर्भुज भी बोलेगा तो बहुब्रीहि समास को ही जाएगा। प्रश्न संख्या 16 जो है कि बादल की पर्यायवाची शब्द नहीं है, पूछ रहा है मेरे दोस्त कि बादल का जो पर्यायवाची शब्द होगा वह कौन सा नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर ए नीरद तोयद, ऑप्शन नंबर बी अम्बुद पयोद, ऑप्शन नंबर सी जलद पायोद, ऑप्शन नंबर डी जलद पंकज। तो मेरे दोस्त जो बादल है उसका पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर डी जलज और पंकज, क्योंकि इसका होता है क्या पर्यायवाची शब्द? तो मेरे दोस्त कमल होता है। क्या होता है? कमल। अम्बुद पयोद नीरद तोयद अम्बुद जलद और पयोद का जो होता है पर्यायवाची शब्द वो बादल ही होता है। प्रश्न संख्या 16 हो चुके हैं। प्रश्न संख्या 17 पे चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 17 जो है कि युष्मद का मतलब क्या होगा? तुम। युष्मद का मतलब तुम, यानी कि युष्मद सर्वनाम शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन रूप है। तो मेरे दोस्त जो युष्मद सर्वनाम है उसका तृतीय विभक्ति के एक वचन रूप कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए युवाम, ऑप्शन नंबर बी त्वया, ऑप्शन नंबर सी त्वम, ऑप्शन नंबर डी तुभ्याम। तो मेरे दोस्त जो युष्मद है ना उसका तृतीय विभक्ति का एक वचन त्वया होता है। क्या होता है? त्वया होता है। आधी आई, प्रश्न संख्या 18 आधी आई और हम घर भागने लगे रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार है। कौन सा प्रकार है मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर ए सरल वाक्य है, या ऑप्शन नंबर बी मिश्र वाक्य है, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त वाक्य है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो मेरे दोस्त आधी आई और हम घर भागने लगे में जो वाक्य होगा वो संयुक्त वाक्य होगा। ऑप्शन नंबर सी संयुक्त वाक्य होगा। प्रश्न संख्या 19 महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया। इस
वाक्य का वाच्य बताइए, इस वाक्य का वाच्य बताइए। ऑप्शन नंबर ए कर्तृवाच्य है, ऑप्शन नंबर बी कर्मवाच्य है, ऑप्शन नंबर सी भाववाच्य है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो मेरे दोस्त महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया में जो होगा वो क्या होगा, कर्तृवाच्य। ऑप्शन नंबर ए कर्तृवाच्य होगा। प्रश्न संख्या 20 है, जो कि मेरे दोस्त आज की सेशन का लास्ट ऑफ क्वेश्चन है कि वह अचानक चला गया। वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का व्याकरणिक परिचय है, यानी कि जो वह अचानक चला गया शब्द है, इसमें जो अचानक है व्याकरण की दृष्टि से क्या है। ऑप्शन नंबर ए संज्ञा है, ऑप्शन नंबर बी सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर बी क्रिया विशेषण है, या ऑप्शन नंबर डी क्रिया है। तो मेरे दोस्त वह चला गया वाक्य में जो प्रयुक्त अचानक शब्द है ना, जो अचानक शब्द है वो क्रिया विशेषण है। मेरे दोस्त क्या है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, क्रिया विशेषण है। मेरे दोस्त अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे दोस्त इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।